पिछले बार हमने देखा था वारिस कौन लेखक कवि पाठ में हम जो राजा की 4 बेटियां थी उन 4 बेटियों ने किस प्रकार अपने अपने तरीके से जो पिताजी ने उन्हें गेहूँ दिए थे वो गेहूँ उन्होंने किस प्रकार उन गेहूँ का उन्होंने क्या किया वो हमने देखा था। जैसे कि हमने देखा था कि गेहूँ के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई थी और बड़ी बहन ने उनको दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। दूसरी बहन ने चांदी की एक डिब्बी में डालकर उन गेहूँ को मखमल के थैले में बंद करके एकदम सुरक्षित तरीके से अपने संदूकची में डाला था। और तीसरी बहन सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और तीसरी बहन ने उन गेहूँ का क्या किया है वो तो अभी तक हमने देखा नहीं था। और जो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, चौथी ने वो गेहूँ के दाने भूनकर खा लिए। और हम अब चलते हैं आगे हम देखेंगे कि जब तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। अब उसे पता था कि कुछ तो कारण होगा, कुछ तो मकसद ज़रूर होगा कि अपने पिताजी ने हमें ये गेहूं के दाने दिए। ऐसे यूं ही कोई नहीं ऐसे करेगा, कुछ तो हमारी शायद परीक्षा ले रहे होंगे पिताजी। तो पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें एकदम संभाल कर रखने की सोची। अब संभाल कर रखने से फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना संभाल कर रखने से। तो वो 2-3 दिनों तक सोचती रही और फिर क्या करूँ मैं, क्या करूँ। और उसके बाद उसने क्या किया, वो जो उसके सामने वाली जो अपने कमरे की खिड़की थी, कमरे की जो पीछे वाली खिड़की थी, उस खिड़की के पीछे ज़मीन थी, आंगन था। तो अभी राजा जो होता है अब राजा का कितना बड़ा घर होगा, उसके पास ज़मीन की तो कोई कमी नहीं होगी। फिर इतनी बड़ी ज़मीन होने के बाद उन्हें तो ज़मीन ही ज़मीन है, जो चीज़ चाहिए उन्हें मिल सकती है, फिर ज़मीन क्या चीज़ है। तो उसने क्या किया, वो जो दाने दिए थे पिताजी ने वो अपने खिड़की के बाहर जाकर पीछे वाली जो ज़मीन थी उसमें बो दिए। अब कुछ दिनों की बात क्या हो जाता है, समय पर उसको अंकुर फूटते हैं और जब अंकुर फूटते हैं तो पौधे तैयार होते हैं। और फिर धीरे धीरे अंकुर फूटने के बाद वो पौधे तैयार हुए और उन पौधों में से दाने निकले। अब उसको राजा का आंगन था वो, अब माली होता है, वो मेंटेन करने के लिए कई सारे नौकर होते हैं, पानी देने के लिए कई सारे नौकर होते हैं। तो इसने जब वो बो दिए तो उसे कुछ खुद को देखभाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो इतने अच्छी तरह से उसके अंकुर भी आ गए, उसमें से पौधे भी तैयार हो गए और फिर दाने भी निकल गए और फिर काफ़ी बड़े हो गए वो। अब बड़े होने के बाद तुमने देखा होगा कि उसको जो भुट्टा आता है, पूरे दाने अच्छी तरीके से उसको आते हैं और फिर पूरे दाने से जब वो भर जाता है तब वो निकाले जाते हैं। पूरे तैयार होने के बाद वो दाने निकाले जाते हैं और उसमें से उसने जो दाने निकले तो अब वो तो सीड्स की तरह हम फिर से बो सकते हैं ना, उसको फिर से लगा सकते हैं। और अगर हमने वो फिर से लगा लिए तो फिर हमें दूसरा अनाज निकाल सकते हैं उसमें से हम। तो धीरे धीरे उसमें से एक भुट्टा आता है तो उसमें से उसने दोबारा वो लगा दिए, फिर एक भुट्टे से और बड़ा और ज़्यादा दाने निकल आए
और ज़्यादा अनाज निकल आया, और फिर जो अनाज निकल आया फिर उसे बो दिया। ऐसे कर करके उसने 5 सालों में इतना ढेर सारा गेहूँ तैयार कर दिया। अब जैसे हमने पहले देखा कि उसने जो पिताजी ने थोड़े से जो 100 गेहूँ के दाने दिए थे वही बो दिए। अब 100 दानों में से फिर से भुट्टे आ गए, 100 दानों में से भी काफ़ी पौधे आ गए और उसमें काफ़ी भुट्टे आ गए, और ऐसे करते करते 5 सालों में और आ गए। और फिर उसने क्या किया, 5 साल के बाद जब राजा ने उन्हें बुलाया, चारों बहनों को बुलाया और कहा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें कुछ गेहूं के दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। तो राजा ने जैसे कहा था कि मैं 5 साल के बाद आपको पूछूंगा कि मैंने जो गेहूं के दाने दिए थे वो उसका आपने क्या किया, तो आप मुझे वापस करोगे। अभी शायद इन लड़कियों को, अपनी राजा की बेटियों को लगा होगा कि क्या अपने पिताजी वापस मांगेंगे, वापस बिल्कुल नहीं मांगेंगे वो। और 1 किलो गेहूँ या 100 दाने जो होते हैं वो क्या कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कुछ इतनी ईमानदारी से तो किया नहीं था काम। किसी ने वो जैसे कि बड़ी बहन ने वो खिड़की के बाहर फेंक दिए थे, दूसरी बहन ने उसको चांदी की डब्बी में मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षित रखा था, और ये छोटी बहन ने तो भूनकर खा भी लिए थे वो दाने। और अभी ये 5 साल के बाद उनके पिताजी फिर से उन्हें वो गेहूं के दाने मांग रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, मतलब राजा ने कहा कि कहाँ है वे दाने। अब जल्दी से बड़ी राजकुमारी जो थी, तो बड़ी राजकुमारी ने जाकर भंडार घर जाकर गेहूं के दाने लेकर आ गई। और दूसरे जो राजा ने दिए थे वो गेहूं के दाने तो कब के ख़त्म हो चुके थे। ये दूसरे गेहूं के दाने जो भंडार से लेकर आई और राजा को दे दिए। राजा को तो शक हो गया। राजा ने पूछा, क्या ये यही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? 5 साल पहले मैंने दाने दिए थे, क्या ये दाने वही हैं? पहले तो राजकुमारी ने कहा हाँ ये वही दाने हैं, झूठ बोला उसने। मगर फिर राजा को शक हुआ। राजा ने फिर से गुस्से में आकर चीढ़कर उससे बात की। उसने बोला, सही सही बताओ मुझे, सचमुच वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? फिर वो डर गई और उसने सच्चाई बता दी कि नहीं पिताजी, ये दाने तो मैंने अभी भंडार से लेकर आई हूँ मैं, वो दाने तो कब के ख़त्म हो चुके हैं, मैंने उन्हें संभाल कर नहीं रखा। फिर राजा ने दूसरे राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं, तुम्हें मैंने जो दाने दिए थे वो कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी झट से गई और उसने जो संदूकची में अपने मखमल के डिब्बी में जो उसने रखे थे, चांदी की डिब्बी में मखमल के थैली में जो दाने रखे थे, वो दाने एकदम संभाल कर वो लेकर आ गई। और फिर देखा तो वो पूरे सड़ गए थे, खराब हो चुके थे। तुम्हें पता है, कुछ जब हम वो अनाज रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उन्हें कीड़ा लग जाता है। और वो कीड़ा लगने के बाद फिर क्या उसका कोई उपयोग नहीं होता है ना, क्योंकि जब कीड़ा लग जाता है तो वो कीड़ा अंदर से उसे पूरा खा जाता है। तो राजा ने जब उसे खोलकर देखा तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं था, ये पूरे दाने सड़ चुके थे। फिर उसने तीसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों का? तो तीसरी जो थी, तुम्हें तो पता है कि तीसरी वाली ने क्या किया था। तीसरी वाली ने तो अपने दाने जो है वो पीछे जो उनके घर के, उनका जो महल था, राजा का जो महल था, उसके पीछे जाकर ज़मीन में बो दिए थे और उससे कई सारा अनाज उसने बढ़ाया था। पहले तो सिर्फ 100 दाने थे, तो उन्हीं दानों को फिर से दोबारा बोकर उसने उन थोड़े से दानों से बहुत ज़्यादा अनाज तैयार किया था। तो इसलिए उसने क्या कहा पिताजी से
कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ लाकर नहीं दिखा सकती हूँ आपको। इसके लिए आपको कहीं और चलना पड़ेगा। तो क्योंकि वो जो दाने उसने बढ़ाए थे, जो अनाज लगाया था, वो तो महल में नहीं लगाया था। अभी इतनी सारी ज़मीन में उसने वो अनाज बोया था, तो वो बहुत बढ़ चुका था वो अनाज। तो इसलिए उसने पिताजी से क्या कहा, पिताजी आपको उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इतना सारा अनाज आया था, अभी वो तो उनके आंगन में भी नहीं बैठेगा। पहला जो था, पहली बार उसने जब वो अनाज वो जो 100 दाने दिए थे राजा ने, वो तो हो सकता है कि वहाँ पर उतनी जगह से काफ़ी हो, मगर अभी वो बढ़ाते 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 एक बार उसने अनाज निकाला, फिर उसे फिर से बो दिया, फिर दोबारा अनाज निकाला, उसे फिर से बो दिया। तो ऐसे करते बढ़ते 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 वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब वो इतना ज़्यादा अनाज अगर हमें लगाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़मीन जो होती है वो तो खेतों में ही होगी ना, तो इसलिए खेतों में जाना पड़ेगा अभी। और खेत जो होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। हमेशा तुमने देखा होगा कि जो खेत होते हैं वो गांव से दूर होते हैं और फिर एकदम गांव के अंदर नहीं होते हैं। तो इसलिए उसने क्या कहा कि आपको मेरे साथ कहीं और चलना पड़ेगा। और फिर आपको क्या लगता होगा कि उसने, राजा ने बात मान ली होगी उसको? ज़रूर मानी होगी, क्योंकि वो सोचता, उसे पता था कोई ना कोई, मेरे 4 बेटियों में से कोई ना कोई समझदार ज़रूर होगा और वो ज़रूर ऐसा काम करेगा जो मैं चाहता हूँ। जो राजा ने परीक्षा ली है उसमें 4 में से एक बेटी तो मुझे जो चाहिए वो करके ही दिखाएगी। राजा चाहता था कि मेरे 4 में से एक बेटी ने कुछ तो करके दिखाना है। जो गेहूँ दिए थे, मैं जो राजा ने गेहूँ देकर जो परीक्षा ली थी अपनी बेटियों की, वो उसमें से एक बेटी तो पास हो जानी चाहिए, क्योंकि राजा को राजपाट सौंपना था, इसलिए वो अपने बेटियों की परीक्षा लेना चाहता था और इसीलिए उसने वो गेहूँ अपने बेटियों को दिए थे। और वो चाहता था कि कोई ना कोई मेरी बेटी, 4 में से एक बेटी परीक्षा पास हो जाए। अगर 4 में से एक भी बेटी ने परीक्षा, राजा ने जो परीक्षा ली उसमें पास नहीं होती थी राजा की एक भी बेटी, तो राजा को राजपाट संभालना मुश्किल हो जाता था। अब हम चलते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। अगले परिच्छेद में हम देखते हैं राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। वो जो चौथी वाली थी, छोटी वाली, उसने बेपरवाही से क्या जवाब दिया, जैसे कि ऐसे किसी बात की परवाह ही नहीं है उसे। तो उसने अपने पिताजी से कहा, एक तो छोटी थी, लाडली थी, तो वो अपने पिताजी से कह रही है कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? क्योंकि ये राजा की बेटियां थी ना, उनको तो कोई कीमत ही नहीं थी किसी बात की। तो वो कह रही है कि पिताजी उन दानों की कोई कीमत है? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। अभी वो राजा का भंडार था, राजा के भंडार में इतने सारे, इतना ज़्यादा अनाज होता है, तो ये तो 100 दाने तो उनके लिए कुछ भी नहीं थे। तो इसलिए ये छोटी वाली जो है वो अपने पिताजी से कह रही है, पिताजी क्या कीमत है उन 100 दानों की? इतने सारा इतना सारा अनाज हमारे भंडार में है, 100 दाने क्या, करोड़ों के ऊपर हमारे पास अनाज पड़ा है, करोड़ों दाने पड़े हैं अनाज के हमारे पास। और आप तो जानते हैं ना कि मुझे गेहूं के दाने, भुने हुए दाने कितने अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, वो भुनवा कर खा लिया।
बड़े आसानी से वो अपने पिताजी से कह रही है कि मुझे तो बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने क्या किया, वो भूने और खा लिए। आप भी ना पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। वो अपने ही पिताजी को बोल रही है कि आप भी ना, क्या पिताजी आप भी, जो इतने छोटे से 100 दाने क्या दिए, और वो भी 5 साल के बाद आप पूछ रहे हैं। अब सभी के उत्तर से तीनों बेटियों के उत्तर राजा को मिल गए। अब तीनों के उत्तर मिले और राजा को इतनी निराशा हुई कि अरे रे रे रे, मैं कुछ भी नहीं, मतलब मेरी बेटियां इतनी निकम्मी है, कुछ भी नहीं कर सकी उन दानों का। छोटी सी परीक्षा मैंने ली थी उनकी, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी मैं राजपाट किसे सौंपूं। अब चारों में से अब एक जो बेटी थी, तीसरी बेटी थी, उससे थोड़ी बहुत उसे उम्मीद थी। अब तीसरी बेटी से कुछ तो मुझे, शायद मुझे कुछ मिल सकता है, जो मैं चाहता हूँ वो शायद मेरी तीसरी बेटी ने किया होगा। तो इसलिए राजा ने क्या किया, दूसरे दिन वो तीसरी राजकुमारी राजा के पास आ गई। और जब वो राजा के पास आ गई, उसने कहा, चलिए पिताजी, मैं दिखाती हूँ वो गेहूँ के दाने कहाँ हैं। और फिर वो अपने पिताजी को रथ पर सवार होकर लेकर जाती है और पूरा नगर पार करके वो खेत की तरफ वो लेकर चलती है पिताजी को। राजा ने पूछा कि बेटा, आखिर कहाँ छोड़े तुमने वो गेहूं के दाने, कहाँ छुपा के रखे हैं, और इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगाओगी, कहाँ कहाँ लेकर जाओगी। तब तक क्या हो गया, चलते चलते बात करते करते उनका रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। अब राजा ने देखा तो सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। एक बहुत सुंदर गेहूं आया था, और इस प्रकार उसने राजा को अपनी फसल दिखाई। और आगे हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।